ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ईडी का दावा, मार्कफेड के पूर्व एमडी और कई राइस मिलर्स के यहां की गई छापेमारी में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सिम्स की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और समाज कल्याण विभाग को 2 दिन के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बयान जारी कर कहा है कि मार्कफेड के पूर्व एमडी आईएएस मनोज सोनी और कई राइस मिलर्स पर की गई छापेमारी में तलाशी के दौरान 1 करोड़ 6 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। इसके अलावा दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और लेन देन के प्रमाण मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की अलग अलग टीमों ने 20 और 21 अक्टूबर को रायपुर में 3, दुर्ग में 2, कोरबा और राजनांदगांव में 1-1 राइस मिल कारोबारियों के यहां छापा मारा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल सिम्स की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है। उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की युगल खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि समाचार और सोशल मीडिया के माध्यम से सिम्स में खराब कामकाज की स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट आ रही थी, लेकिन न्यायालय ने इस उम्मीद के साथ कि स्थिति सुधर जाएगी संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। उच्च न्यायालय ने डॉक्टरों की संख्या, सुविधाओं और बीते 3 वर्षों में सिम्स को आवंटित धन तथा उसके उपयोग के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और समाज कल्याण विभाग को व्यक्तिगत शपथ पत्र 2 दिन के भीतर दाखिल करने को कहा है। इस बीच सिम्स प्रबंधन ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज शिंदे को हटा दिया है। उनकी जगह नई नियुक्ति की गई है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए हैं। राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि यदि कोई मतदाता पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो उसे विकल्प में 12 अन्य पहचान पत्र दिखाने की अनुमति दी गई है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के अलावा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड शामिल हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो हर किसान का एक बार फिर से कर्जा माफ किया जाएगा। वहीं अगले 5 सालों के दौरान 15 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद किसान को भाजपा से जितनी उम्मीद है सभी पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान का विकास होगा। श्री साव ने कहा कि भाजपा ऐसी योजनाएं संचालित करेगी जिससे किसानों को कर्ज के जाल में फंसना ही नहीं पड़े। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर्ज माफी के बयान से यह साबित हो गया है कि राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि केवल घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, बल्कि उन पर अमल भी करना होता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत नाम वापसी के बाद अब 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन कल 30 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस लिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। गौरतलब है कि पहले चरण के तहत 7 नवंबर को जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां मतदाताओं की कुल संख्या 40,78,681 है। इनमें 19,93,000 से अधिक पुरुष, 20,84,000 से ज्यादा महिला और 69 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए इन विधानसभा क्षेत्रों में 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
वहीं प्रदेश में दूसरे चरण के तहत बाकी 70 सीटों पर नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। कल 23 अक्टूबर तक 59 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। इन दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी और इसी दिन परिणामों की घोषणा की जाएगी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बस्तर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 87 में मतदाताओं की कुल संख्या 1,77,489 है। इनमें से 83,477 पुरुष और 93,966 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 2 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 6,621 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष के 948 बुजुर्ग मतदाता हैं। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 240 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के राजमन बेंजाम विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लच्छूराम कश्यप को 17,853 वोटों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए बस्तर जिले से मैं संतोष वर्मा। अब सुनिए कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, कांकेर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 1,75,965 है। इनमें से 88,512 पुरुष और 87,445 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के 8 मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 8,936 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,010 बुजुर्ग मतदाता हैं। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण के तहत 7 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 221 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं एक मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और एक मतदान केंद्र को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के अनूप नाग विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भाजपा पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विक्रम सोंडी को 13,414 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांकेर जिले से मैं विजय कुमार पांडे। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आगामी 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। श्री शर्मा महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही नामांकन रैलियों में भी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मोहला मानपुर क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता बिरजू तारम की हत्या को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। स्वर्गीय तारम को श्रद्धांजलि अर्पित करने सरखेड़ा गांव पहुंचे साव ने बिरजू तारम की हत्या को टारगेट किलिंग और सत्ता पाने के लिए की गई राजनीतिक हत्या बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण हत्या जैसे मामलों में भी खामोश बैठी है। श्री साव ने जिला कलेक्टर से लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की मांग की है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। वहीं राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में दशहरा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर की WRS कॉलोनी में और रावणभाटा मैदान में विशेष आयोजन किया जा रहा है। दशहरा पर्व के मौके पर आज रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न थानों, चौकियों और शस्त्रागारों में रखे शस्त्रों की साफ सफाई कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं रक्षित केन्द्र जगदलपुर में बस्तर पुलिस और सुरक्षा बल के सदस्यों ने शस्त्र पूजन के साथ मां दुर्गा और मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की।
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और हवन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत शस्त्र पूजा की। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का ये त्योहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। हमें दशहरे के इस पावन पर्व पर सत्य की राह में चलने का संकल्प लेना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज रात भीतर रैनी की रस्म अदा की जा रही है। इस रस्म में 8 पहिए वाले 2 मंजिला विशालकाय रथ में मां दंतेश्वरी के एक छत्र को रखकर विधि विधान से परिक्रमा कराई जाएगी। इसके बाद रथ को दंतेश्वरी मंदिर के सामने सिंह ड्योढ़ी पर रोककर उनमें से माई के छत्र को रथ से उतारकर मंदिर में रखा जाएगा और रथ को सिंह ड्योढ़ी पर ही छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद इस रथ को चोरी कर आदिवासी कुम्हड़ाकोट के जंगल ले जाएंगे। इससे पहले बस्तर दशहरा के तहत कल रात मावली परघाव की रस्म अदा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी का दावा, मार्कफेड के पूर्व एमडी और कई राइस मिलर्स के यहां की गई छापेमारी में 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि बरामद। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सिम्स की अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और समाज कल्याण विभाग को 2 दिन के भीतर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान फोटोयुक्त मतदान पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्य किया। और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज पारंपरिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।